तो इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। जब इनका समय था विकास करने का तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हर विभाग में नौकरियों की भरमार है, जहाँ जाइए उसी में नौकरी का बम्पर वैकेंसी निकल रहा है। जाइए हेल्थ में, जाइए शिक्षा में, जाइए पुलिस में, हर जगह वैकेंसी। इनके जो एक शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री बकर बकर करते थे केवल, उनके पास तो कोई काम ही नहीं था। वो केवल रामचरितमानस पर, हनुमान चालीसा पर। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। विशेष पैकेज बिहार को तो मिल गया, लेकिन विशेष राजकीय दर्जा से वंचित हो गया। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोग विशेष राजकीय दर्जा के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। आखिर विशेष राजकीय दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिली? उसके बाद विपक्ष का ये भी आरोप है कि भाजपा के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार हैं। जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, विशेष अभियान चलाने की बात कर रहे हैं कि विशेष राजकीय दर्जा नहीं मिलने पर। देखिए, एक्चुअली कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है नहीं। चुनाव में आने वाला जो चुनाव, कमिंग चुनाव, उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। और कांग्रेस को लगता है कि देश को जो है हम तोड़ के रखेंगे तो देश हमारा जो है हमारा समर्थन करेगा। आप देखिए कि बांग्लादेश का इतना बड़ा मुद्दा हुआ और किशनगंज और पूरे बिहार के बॉर्डर पे बांग्लादेश से कुछ लोग घुसने के फिराक में हैं बिहार में। उस पर कोई हिंदुओं के घर वहाँ जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की बहनों के साथ, हमारे सनातनियों के महिलाओं के साथ अत्याचार के बलात्कार हो रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं कर रही है। कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को इस पर हम कोई बात अपनी करें। कितना दर्दनाक बात है। उनको बयान देना चाहिए कांग्रेस के राहुल गांधी को और पूरा देश में जो भी कांग्रेस नेता हैं कि हाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, सनातनियों के साथ कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए। इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, वो कहती है कि स्पेशल पैकेज, उनको ये पता नहीं है क्या कांग्रेस के लोगों को कि 2000 के पहले बिहार में, झारखंड में था। ये नहीं पता है कि विशेष स्पेशल पैकेज के लिए कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है देश में, और उस क्राइटेरिया में पहाड़ की स्थिति क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में कितने लोग बसते हैं, आदिवासी कितने हैं, और भी कई चीज़ें थी जो पहले बिहार उसके लिए एलिजिबल हो सकता था 2000 के पहले। लेकिन जब वो सरकार में थे, जब हमारे साथ झारखंड भी था, पहाड़ी क्षेत्र भी थे, आदिवासियों की संख्या भी थी, तब उन्होंने कभी मांग नहीं किया। आज नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, स्पेशल पैकेज मिल रहा है वहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों मिल रहा है? क्योंकि सारा मैक्सिमम जगह पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासियों की संख्या बहुत चीज़ जो उस क्राइटेरिया फिट करती है। लेकिन इनको इस बात की तकलीफ है कि सत्ता से हम च्युत कैसे हो गए, सत्ता से हम जो है हमें सत्ता में कैसे आना है। तो सत्ता में झूठ बोल के, अफवाह फैला के, आपने देखा कि इमरजेंसी के नाम पर इन्होंने संविधान को तार तार करने का कोशिश किया। जब पूरा देश इनको नकार दिया और ये कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस वक्त उन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी ने बोला कि सत्ता तो हम ही चलाएंगे, चाहे संविधान में कुछ भी लिखा रहे। संविधान के चीज़ों को ख़त्म करके उन्होंने फिर से दोबारा जो है एक सेंट्रल गवर्निंग एजेंसी बनाई। बोला कि संविधान से ऊपर एक सेंट्रल गवर्निंग एजेंसी रहेगा, और उसको राष्ट्रपति से मान्यता दिलवा के तब देश को चलाया कुर्सी पर बैठ रहने के लिए। तो इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। जब इनका समय था विकास करने का तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जब इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली में शासन कर रहे थे तब स्पेशल स्टेटस की बात की गई, इसको नकार दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया उन्होंने। तो जब मौका मिला तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और हम जो है भारत सरकार जो है आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के मतलब और एनडीए के नेतृत्व में बिहार में स्पेशल पैकेज मिला है। आपने एक धन्यवाद भी नहीं दिया। आपने ये भी नहीं कहा कि केंद्रांश की राशि के बाद 59,000 करोड़ का पहला किस्त जो इतना बिहार में पहली बार आया है, ये भारत की आज़ादी के बाद बिहार में जो पहली बार सरकार बनी बिहार गवर्नमेंट का, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी रकम इस सरकार में दिल्ली से आई है। आपने एक धन्यवाद भी नहीं दिया सरकार को। लेकिन आपने कहा विशेष पैकेज मिला बिहार को, जिसको लेकर विपक्ष ये भी कह रही है कि जिस तरीके से एक्सप्रेस वे भी बिहार को मिला है, तो विपक्ष का कहना है कि एक्सप्रेस वे से क्या हो जाएगा? रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए बिहार में, इतने लोग पलायन कर रहे हैं। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे पलायन कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू क्यों नहीं सोचती है? देखिए, जितना साल उन्होंने शासन किया है, उनका 60 साल 70 साल जितने साल में देखिएगा, इतना साल शासन किया है, और जिस तरह से उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उसके मुकाबले हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट जो है उससे ज़्यादा है। तो सारी की सारी जनता को तो रोजगार देने से, नौकरी देने देते हैं। उसके लिए कई आयाम होते हैं।
उसके लिए कई आयाम होते हैं जो सरकार काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार जो उद्योग को बढ़ावा दे रही है। आप देखिए इथेनॉल का 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बिहार में बैठ रहा है और कुछ बैठ भी चुका है, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो एक प्रकार का वो कैटलिस्ट है वो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर सरकार कई जगह का, अब हर विभाग में नौकरियों की भरमार है, जहाँ जाइए उसी में नौकरी का बम्पर वैकेंसी निकल रहा है। जाइए हेल्थ में, जाइए शिक्षा में, जाइए पुलिस में, हर जगह वैकेंसी निकल रहा है। वैकेंसी निकल रहा है तो तेजस्वी प्रसाद ये कहते हैं कि हमने आया सत्ता में और हमने वैकेंसी निकालने का तरीका सिखाया आप लोगों को। ये भूल गए तेजस्वी यादव कि जब सरकार में थे और जब तक भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई का आंदोलन नहीं किया था, उसके पहले उनके जवान पे ताला लगा हुआ था। वो ताला लगा, वो सुई और मतलब कि धागा से बांध के अपने जवान को रखे हुए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को जो आंदोलन किया, उसके बाद उनका ताला खुला, उसके बाद उनका जवान का ताला खुला और बोले कि नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाया था। हमारे कई लोगों को जब वो सरकार में थे तो पिटवाने का काम किया, हमारे सांसद को, विधायक को, हमारे इवन के महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, तो सबको उन्होंने पिटवाने का काम किया इसी बात के लिए। आज कितने लोग घायल हो गए, हमारे साथी विजय सिंह शहीद हो गए। हमने मांग किया था 13 जुलाई को कि भाई नौकरी मिलनी चाहिए, अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, सभी में ये वैकेंसी आनी चाहिए। और उसके बाद एक दिन बाद, आप याद कीजिए, 13 जुलाई के एक दिन बाद आप ही का मीडिया ने चलाया था, हाउस में सरकार ने बयान दिया। ये तो मुख्यमंत्री को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया हमारी बात को। नहीं तो तेजस्वी यादव के तो मुँह पर ताला लगा होता ना भाई। आरजेडी वाले कहाँ कुछ बोल रहे थे। इनके जो एक शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री बकर करते थे केवल, उनके पास तो कोई काम ही नहीं था। वो केवल रामचरितमानस पर, हनुमान चालीसा पर, ये क्या गीता पर, केवल गीता ये सब पर अटैक करते थे। हिंदू देवी देवताओं को मतलब अमान्य कर दिए कि कोई है ही नहीं, जबकि उनके घरों में पूजा होती है, जबकि लालू यादव का साष्टांग प्रणाम करते हैं। और एक तरफ जो है इनको मुस्लिम धर्म पसंद है। अरे भाई, हम ये नहीं कहते हैं कौन धर्म पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना राय है, ये लोग कहते हैं। जीवन जी एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक बयान था शराबबंदी को लेकर। आप लोग सत्ता में हैं, सहयोगी हैं आप। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है, सिर्फ पुलिस को छोड़कर सभी व्यक्ति को पता है कि शराब कहाँ पे मिलता है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, शराब को लेकर जो बिहार में जो भी चीज़ें चल रही है, उस पर प्रशासन ने काफ़ी काम किया है। अभी देखिए, इसके पहले के पाठक प्रधान सचिव थे, तो ड्रोन वगैरह मंगाए थे ताकि उसका सर्वेलेंस किया जाए, कहाँ भट्ठी है शराब की, उसको ध्वस्त किया जाए। तो काफ़ी सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। सफलता कितनी मिलती है नहीं मिलती है ये अलग इशू है, लेकिन सरकार ने संजय आदरणीय जो पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, उनके उस बयान के बाद सरकार ने काफ़ी काम किया था। ड्रोन से सर्वे करवाया, ड्रोन से जांच करवाया, बहुत काम किया था। लेकिन ये दूसरी बात है कि कितनी सफलता नहीं मिली और कितनी सफलता नहीं मिली, ये तो एक सर्वे करना होगा, उसके बाद ये सामने रिजल्ट आएगा। जी, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष पैकेज को लेकर जिस तरीके से बिहार को मिला है, उसको लेकर विपक्ष को धन्यवाद करना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन विपक्ष इसके ऊपर कुछ नहीं किया। वहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष एक भी शब्द उसके ऊपर ट्वीट के माध्यम से एक शब्द तक नहीं बोला, ना मीडिया के सामने में बोला। बहरहाल इस कट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।